हरे कृष्णा। तो श्रीमती राधा रानी की सखियों की चर्चा करेंगे आज। तो 3 प्रकार की प्रमुख सखियां हुई हैं श्रीमती राधा रानी की। या बोले कि भगवान श्री कृष्ण की कौन सी कितनी प्रकार की गोपियां हैं। तो पहली होती हैं सम स्नेहाधिका। सम स्नेह अधिका मतलब इनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी उतनी रुचि है जितनी श्रीमती राधा रानी के प्रति है। जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा मिलती है तो वो सेवा कर लेते हैं, जब श्रीमती राधा रानी की सेवा मिलती है तो वो सेवा कर लेते हैं। कई बार वर्बल आर्गुमेंट होते हैं ना राधा रानी में और भगवान श्री कृष्ण में, वाक युद्ध होता है ना, प्रेम कला होती है, क्वारल है मगर प्रेम की कला है। आपस में करते हैं ना लोग, कई बार मजाक में ऐसी तू मंग करने जाते हैं, कुछ मतलब नहीं हो उसका, मजा आ रहा है इसमें, चिढ़ाने में मजा आ रहा है, बात करने में मजा आ रहा है। तो ऐसी प्रेम कला होती है दोनों के बीच में। तो जब भगवान श्री कृष्ण जीत रहे होते हैं तो ये सखियां बोलती हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और जब श्रीमती राधा रानी जीत रही होती हैं श्री राधे श्री राधे। तो जहां पे मौका मिला वहां पे सपोर्ट करते हैं। मगर हाँ, कई बार जब भगवान श्री कृष्ण बायस हो जाते हैं ना, गलत तथ्यों को प्रूव करने में लगते हैं, तो फिर ये श्रीमती राधा रानी की साइड होती हैं श्री राधे श्री राधे। और जब श्रीमती राधा रानी कुछ गड़बड़ करती हैं, बायस हो जाती हैं, तो फिर ये लोग कृष्ण की साइड होती हैं कृष्णा कृष्णा। तो ये कौन सी सखियां हैं? सम स्नेह अधिका। ये कौन सी सखियां हैं ना? जो अष्ट सखियां हैं तो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी। तो ये अष्ट सखियां ये सम स्नेह अधिका सखियां हैं। सो दे आर इक्वली बायस्ड फॉर बोथ ऑफ देम। तो किसी में भेद नहीं करती हैं। सेकेंड कैटेगरी की है कृष्ण स्नेह अधिका। कृष्ण स्नेह अधिका मतलब किसकी साइड है? झुकाव तो कृष्ण की ओर है। हाँ, कभी कभी राधा रानी सेवा देती हैं, वो कर लेती हैं, उनके साथ भी चली जाती हैं, उनके कुंजों में भी चली जाती हैं, मगर हृदय तो है कृष्ण की ओर। इसका साक्षात एग्जाम्पल है श्रीमती वृंदा देवी की। तो वृंदा देवी हमेशा उनका हृदय कृष्ण की ओर रहता है। तो हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं और भोग के साथ तुलसी अर्पित करते हैं, मगर श्रीमती राधा रानी को कभी तुलसी अर्पित नहीं करी जाती, क्योंकि तुलसी कहाँ है? तुलसी कृष्ण प्रेयसी। तुलसी कहाँ पर रहती है? भगवान के चरणों में रहती है। तो ये उनका नेचुरल स्वाभाविक झुकाव है भगवान श्री कृष्ण की ओर। वृंदा देवी रासलीला जब हो रही थी और भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो गए उस समय, तो सब सखियां जा रही हैं, सब गोपियां ढूंढ रही हैं भगवान को, कहाँ गए कहाँ गए। तो सबको पता है कि एक व्यक्ति बता पाएगा, और कौन है? वृंदा देवी। तुलसी महारानी के पास चले जाइए, उन्हीं को पता होगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे रहती हैं? भगवान के चरणों में। तो वहां जहां जाएंगे तो चरण साथ लेके जाएंगे, बिना पैरों के जा नहीं सकते। तो जहां जहां चरण चरण जाएंगे वहां पे तुलसी महारानी साथ होगी। तो ये तुलसी को पता है कि ठाकुर जी कहाँ गए हैं, इनसे पूछ लो। तो इस प्रकार यह है कृष्ण स्नेह अधिकार। तो जब कृष्ण जीत रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? कृष्णा कृष्णा। और जब कृष्ण हार भी रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? कृष्णा कृष्णा। तो यह कृष्ण स्नेह अधिका सखी। तो जब श्रीमती राधा रानी का वाक युद्ध चल रहा है भगवान श्री कृष्ण के साथ, और अब जो उनकी सखियां हैं श्रीमती राधा रानी की साइड, वो बोलते हैं कि अब लग रहा है कि राधा रानी हार जाएंगे, हमें आगे आना पड़ेगा। तो वो कूच करती हैं, लॉयर की तरह आगे आ जाती हैं, साथ दे रही हैं श्रीमती राधा रानी का, आर्गुमेंट कर रही हैं। तो कृष्ण से तर्क करती हैं, बोले तुम कौन हो? तुम तो बाहर से आए हो ना, तुम्हारा तो अपना घर नहीं है। ये जो नंद गांव में तुम रह रहे हो, ये तो हमारे कीर्ति वृषभानु महाराज ने घर दिया तुम्हें, वो राजा हैं ब्रज के। और यहाँ की रानी कौन है? वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी, ब्रज की ठकुरानी श्री राधिका रानी। तुम क्यों यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा रहे हो? तुम्हारा कोई स्थान नहीं यहाँ पे। तो फिर कृष्ण बोलते हैं, अरे देखो ये क्या वन है, इसका नाम क्या है? वृंदावन। ये वृंदा का वन है, वृंदावनेश्वरी का वन नहीं है। तो वृंदा कौन है? वो तो मेरे चरणों में रहती है, वो तो मेरी प्रेयसी है, मेरी दासी है। तो जो वृंदा का वन है वो मेरा वन है ना, इसलिए सब कुछ मेरा है।
ना ये स्थान मेरा है, और जो तुम ये माखन मुखन यहाँ पे बेचती हो ये भी मेरा है, क्योंकि ब्रज के अंदर जो भी होगा वो विंध्या देवी क्या है, वो विंध्या देवी मेरी है, इसलिए सब कुछ मेरा है। तो हरा देते हैं भगवान आर्गुमेंट पर उनको, किसके बल पे, विंध्या देवी के बल पे। तो कौन है विंध्या देवी, कृष्ण स्नेह अधिका। अब जो तीसरी सखियां हैं ना, इनके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे, वो है राधा स्नेह अधिका। राधा स्नेह अधिका, तो कौन है ये राधा स्नेह अधिका सखियां? सो लेट्स वेलकम द 6 गोस्वामीज ऑफ श्रीधा वृंदावन की। तो जो भी मंजरियां हैं, सखियां हैं, तो ये है राधा स्नेह अधिका। तो मंजरियां कौन होती हैं? गोपियां जो हैं वो भगवान की डायरेक्ट सेवा करती हैं। मंजरियां जो है वो श्रीमती राधा रानी के अनुगत होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। तो जब राधा रानी जीत रही होती हैं तो क्या बोलती हैं सखियां, श्री राधे श्री राधे। और जब राधा रानी हार रही होती हैं बाकी युद्ध में तो क्या बोलती हैं, श्री राधे श्री राधे। तो इस प्रकार इनका स्नेह श्रीमती राधा रानी की ओर है, इनका झुकाव श्रीमती राधा रानी की ओर है। तो एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण को पता लग गया कि श्रीमती राधा रानी ने बड़ा सुंदर निकुंज बनाया है, एक बड़ा सुंदर गार्डन बनाया है, बड़े अच्छे से उसको सजाया है, फूलों से फलों से, बड़े सुंदर सुंदर वहाँ पे तितलियाँ हैं, भौरे हैं, सुंदर फल आए हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है कि मैं भी जाके देखूं और वहाँ पे जाके श्रीमती राधा रानी के साथ कुछ विहार करूं। मगर राधा रानी ने सोचा हुआ था कि कोई भी आ जाए ना, इस काले कलूटे को नहीं आने दूंगी आज। आज मैंने ठान लिया है, आज ये जो निकुंज है वो मेरे लिए है, मेरी सखियों के आनंद के लिए, इसको नहीं अंदर आने दूंगा। भगवान ने भी ठाना हुआ था कि बोले देख के तो जाऊंगा, इतना सुंदर सजावट की है चाल को। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं ना, उस निकुंज के डोर पे आके नॉक करते हैं। तो राधा रानी अंदर से बोलती हैं, कोसी कोसी। कोसी देखा ना अपने गांव, रास्ते में आते हैं, वहां से कोसी से आप अंदर आए थे नंदगांव के लिए, तो स्थान है कोसी। कोसी का मतलब क्या है, कहसी, कौन है दरवाजे पे, कौन है, हु इज एट द डोर। तो भगवान सोचते, अरे मेरे से पूछ रही है श्रीमती राधा रानी, मैं कौन हूं, मुझे नहीं पहचान पा रही। तो फिर वो नॉक करते हैं, तो राधा रानी बोलती हैं, कसी कसी कोसी, कौन है दरवाजे पे, कौन है। तब इनको बोला कि अपना रिवील करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी। बोले माधव, माधव एट योर डोरस्टेप, दरवाजा खोलो। तो राधा रानी सोचती, अरे जैसी नाम सुना भगवान का तो फिर दोबारा से आकर्षण जागृत हो गया, जो मन मुटाव था, जो मान था, वो सब साइड पे हो गया। बोले नहीं, माधव, माधव से मिलना है, माधव माधव माधव। तो राधा रानी सोचती, अरे मैं तो केवल एक ही माधव को जानती हूँ, साथ में रूप मंजरी बैठी है। कौन है वो, रूप गोस्वामी जो आते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो रूप मंजरी को बोलती, अरे जल्दी से दरवाजा खोलते हैं, माधव आए। तो रूप मंजरी बोलते, अरे आपने तो संकल्प लिया था इसको कृष्ण को नहीं आने देना है। अरे वो माधव नहीं है। फिर माधव का मतलब क्या है, माधव, अरे माधव का मतलब है, रूप मंजरी बताती हैं, इसका नाम मतलब होता है वसंत, वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। राधा रानी बोलते, अरे ये वसंत ऋतु क्यों आ गई अभी। तो राधा रानी जाती हैं और जाके मना कर देती हैं, बोले नहीं तुम्हारी एंट्री नहीं है, बाहर निकल जाओ, अभी कोई समय है स्प्रिंग सीजन का, निकल जाओ वसंत ऋतु। अब कृष्ण बोले समझ नहीं आ रहा है ये क्या वसंत वसंत बोल रहे हैं। तो राधा रानी बोलती है, आपने तो बोला आपका नाम माधव है, और माधव का मतलब होता है वसंत ऋतु, इसलिए निकल जाइए यहाँ से, बाय बाय। तो भगा देती है उनको। फिर थोड़ी देर में फिर नॉक होता है। राधा रानी बोलती है, कसी कोसी, कौन आया है। तो कृष्ण बोलते हैं, चक्रपाणी, माई नेम इज चक्रपाणी, मिस्टर चक्रपाणी, लेट मी इन। चक्रपाणी, अरे हाँ, चक्रपाणी का मतलब होता है जिसके हाथ में चक्र होता है। मैं तो एक ही चक्रपाणी को जानती हूँ, राधा रानी बोलती हैं, और वो है मेरे कृष्णा, पार्थ सारथी, वो है चक्रपाणी। तो रूप मंजरी बोलती, अरे जल्दी से दरवाजा खोलो, कृष्ण आए हैं। तो रूप मंजरी बोलते, अरे नहीं 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 नहीं, ये धोखा है, ये भ्रम है। चक्रपाणी का मतलब क्या होता है, चक्रपाणी का मतलब होता है ना जिसके हाथ में चक्र होते हैं, इसके हाथ में चक्र भी रहता है और इसके पूरे हाथों में चक्र रहते हैं। तो वो कौन होता है, वो सम्राट होता है, वो राजा होता है। चक्रम वर्तते इति चक्रवर्ती, वो चक्रवर्ती है। ये तो कोई राजा आया है तुम्हारे पास। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। राजा का इस निकुंजों में क्या कार्य है, नहीं, यह तो प्रेम का भाव है, यहाँ ऐश्वर्य का भाव आमंत्रित नहीं है। मना कर देती है, बोले नहीं 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 नहीं, निकल जाओ निकल जाओ।
बोले क्यों निकल जाओ? बोले तुम चक्रवर्ती हो, तुम राजा हो, निकल जाओ। बोले चक्रपाणी हूं मैं, चक्रवर्ती नहीं हूं। अरे जो भी हो तुम, निकल जाओ यहां से। भगा देती उनको। तो ठान तो रखी थी लाला ने, बोले देख के तो जाऊंगा निकुंज में, कुछ भी हो जाए। तो फिर नॉक होता है, कोसी कोसी कौन आया है? तो कृष्ण बोलता अरे क्या बताऊं मैं, कौन आया है? बोले घनश्याम, घनश्याम हूं मैं, मुझे अंदर आने दो, निकुंज में आने दो। तो राधा रानी बोलते अरे हाँ, मैं तो एक ही घनश्याम को जानती हूं जिसके पूरे रंग की कांति है घनश्याम की, रूप मंजरी, अंदर आने दे क्या उसको? तो रूप मंजरी बोलते अरे क्या कर रहे हो तुम? राधा रानी ना बीविल्डर मत हो, भ्रमित मत हो। ये जो घनश्याम है, घनश्याम का मतलब होता है वो मॉनसून क्लाउड, जो मेघ का बादल है, मेघ श्याम। तो वो बादल आ गए हैं तुम्हारे निकुंजों में। राधा रानी बोलते नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि बादलों के साथ तो बिजली भी आती है, ये बादल नहीं चाहिए मुझे। इतना सुंदर निकुंज बनाया है मैंने, सब कुछ सजाया है यहाँ पे बादल आएंगे, सब तहस नहस हो जाएगा, निकल जाओ यहां से, तुम काले बादल निकल जाओ, घनश्याम प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। तो भगा देती उनको। अब वो कृष्ण को समझ नहीं आ रहा, बोले क्या अजीब अजीब से मतलब निकाल रहे हैं, कौन है, कोई तो है इसके साथ जो भड़का रहा है इसको। बोले नहीं, हम तो प्रयासरत रहेंगे, हारेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। फिर दोबारा कोसी कोसी कौन आया? तब कृष्ण सोचे क्या नाम बताऊं, क्या नाम बताऊं जिससे आकर्षित हो जाए। तो कृष्ण बोलते हैं हरि, माई नेम इज हरि, लेट मी गेट इन। राधा नहीं बोलते अरे मैं तो एक ही हरि को जानती हूं ना, मुझे उसको अंदर आने दो। रूप मंजरी अंदर बुला ले क्या उसको? हरि का मतलब होता है जो हर लेता है। इस कृष्ण ने मेरा मन हरा हुआ है, मेरा हृदय हरा हुआ है, उसको अंदर आने देते हैं। रूप मंजरी बोलते क्या हो गया राधा रानी, आज तुम्हें क्या खा लिया तुमने, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। हरि, हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम। हरि शब्द के तो बहुत सारे अर्थ हैं, पता नहीं कौन सा हरि आ गया है तुम्हारे यहाँ पे दरवाजे पे। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए हरे मन, सारे अमंगल को हर लेता है और साथ में दिल को हर लेता है। मगर ये जो हरि है, इस हरि का नाम है, इसका मतलब है जो शेर है, शेर का एक नाम होता है और हरि, नर हरि, जैसे बोलते हैं नर हरि, नरसिंह देव भगवान का एक नाम है नर हरि। तो नर भी है, हरि भी है, हरि मतलब शेर भी है वो। तो नहीं 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 राधा रानी, इस शेर को मत आने दो। राधा रानी डर जाती है, अरे शेर आ गया, मेरे बाग में शेर आ गया, सब तहस नहस कर देगा, मुझे खा जाएगा। नहीं शेर तुम निकल जाओ यहां से, यहां इस कुंज में शेर का कोई काम नहीं है। देखिए कौन है रूप मंजरी, वही रूप मंजरी जब आती है चैतन्य महाप्रभु की लीला में, रूप गोस्वामी के भाव में, तो वही अब हरि शब्द का एक और अर्थ बताते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी। स्वरूपम विभ्रानो जगत अतुलम अद्वैत दयिता, प्रपन्न श्रीवासो जनित परमानंद गरिमा, हरि दीनोद्धारी गजपति कृपो से कतरला, सचैतन्या किम में पुनरपि दिशोर्यास्ति पदम। तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं अरे हाँ ये हरि है, इनका नाम, ये जो चैतन्य महाप्रभु है इनका नाम भी हरि है। हरि मतलब होता है शेर, और सामने कौन है? गजपति कृपो से कतरला, सामने है गजपति, उड़ीसा के जो राजा है उनको गजपति बोला जाता है। तो सामने महाराज प्रताप रुद्र है, महाराज प्रताप रुद्र आए थे चैतन्य महाप्रभु का संग करने के लिए, मगर महाप्रभु ने मना कर दिया था, करे तुम तो ऐश्वर्यशाली हो, तुम राजा हो, मैं सन्यासी हूं। सन्यासी का मेल नहीं है कुछ राजा के साथ, ना राजा तो कामी होता है, राजा इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, वो ऐश्वर्यशाली होता है, और सन्यासी तो वैरागी होता है। तो हम सन्यासियों का आप जैसे राजाओं के साथ कोई मेल नहीं है। मगर महाप्रभु अंदर से जानते भी थे कि ये तो बहुत शुद्ध भक्त है मेरा, ये कृष्ण इसके हृदय में बैठे हैं। तो महाप्रभु ऊपर से दिखावा करने के लिए ऐसा प्रतीत कर रहे थे, मगर हृदय से उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं इसको अपना संग दूं। तो यहाँ गजपति हैं, गजपति हाथी, गजपति हाथियों के राजा, और इधर हैं हरि शेर। तो जैसे ही शेर आता है तो हाथी दुमदुमा के भाग जाता है। मगर यहां रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि यहां चैतन्य महाप्रभु के शेर जब आते हैं तो हाथी और शेर दोनों आपस में भेंट कर रहे हैं, आपस में मिलन कर रहे हैं। ये है हरि, हरि दीनोद्धारी, दीनों का ना, दीन दयालों का उद्धार करने के लिए आए हैं ये हरि। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो ऐसे हैं मेरे ये कृष्ण जो अभी गौरांग रूप में आए हैं, इनका हृदय इतना कोमल है
कि सामने शेर भी आ जाता है तो उसको खाते नहीं है, उसको अपना मान लेते हैं। तो यही चैतन्य महाप्रभु जब गए थे झारखंड के जंगलों में, तो सारे पशु सारे पक्षी इनके पीछे पीछे आ रहे थे और क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा। तो शेर भी थे, चीते भी थे, हाथी भी थे, सब जंगली जानवर थे, सब दो पैरों पे खड़े होके जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे महाप्रभु के साथ। तो ये महाप्रभु का हृदय, मतलब कैसे पापी धापी लोग आ जाएं, भाइया से भाइया लोग भी आ जाएं, कलयुग का जो माल है, उसके बाद भी महाप्रभु उनको अपनी कृपा दे देते हैं। तो ये हम सबका सौभाग्य है। तो ये रूप गोस्वामी रूप मंजरी के रूप में क्या कर रही हैं, राधा स्नेह अधिका के रूप में सेवारत हैं श्रीमती राधा रानी के। तो उनके राधा रानी के प्रति स्नेह है, कृष्ण की सेवा कर रही है मगर राधा रानी के अनुगत होकर। तब ये लीला हो गई, कोसी 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 बहुत बार हो लिया। तब कृष्ण भी थक गए हैं कि बोले बस बहुत हो गया, अब क्या करें। तो इतने में रूप मंजरी बाहर आती हैं दरवाजा खोल के और देखती हैं कि कोई व्यक्ति है जो बड़े टाइम से इंतजार कर रहे हैं। कौन है वो, सामने आओ मिस्टर कृष्णा, कम हियर ना, कुछ खाएंगे आप ना, बहुत देर हो गई आपको बाहर दरवाजे पे, व्हाट डू यू वांट टू हैव समथिंग। तो कृष्ण बोले मेरे को तो एक ही चीज चाहिए रूप मंजरी, ना आपके चरणों का मुझे आश्रय दे दीजिए, ताकि उसके माध्यम से आप मुझे रिकमेंड कर दीजिए, ताकि श्रीमती राधा रानी का मुझे दर्शन हो पाए। श्रीमती राधा रानी की। तो ये है राधा स्नेह अधिकार, कि जिनके अनुगत होकर कृष्ण की कृपा मिल सकती है। तो वही रूप मंजरी चैतन्य महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी बन के आते हैं। तो रूप मंजरी क्या करती हैं, भगवान की लीलाओं में भाग तो लेती हैं मगर खुद ही भाग लेती हैं। मगर वही रूप मंजरी जब रूप गोस्वामी के रूप में आती हैं तो क्या करते हैं, खुद सेवा में तो लगते हैं रूप गोस्वामी, और हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को भी सेवा में लगाते हैं। तो कितने ही ग्रंथ लिखे रूप गोस्वामी ने, किसके लिए, हम सब के लिए। अपने आचरण से हमें सिखाया, ब्रज की इतनी सारी लीला स्थलियों का उन्होंने उद्धार किया। तो ये कृपा है चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की। तो भगवान की नित्य सखियां तो हैं, वो नित्य पार्षद तो हैं, मगर जब हमारे बीच में आते हैं तो हम जैसों का भी उद्धार कर देते हैं। तो देखिए गोवर्धन लीला आपने सुनी होगी, तो अलग अलग भक्तों से आपने सुनी होगी, और हर बार कुछ नया टेस्ट आता है। मगर गोवर्धन लीला बताने में बड़ा समय लगता है ना। भगवान पहले इंद्र के बारे में बताया जाता है, इंद्र कितना अभिमानी था, पूजा के लिए वेट करता था ना। मगर यहाँ पे नंद बाबा ने बोला कि अरे, नंद बाबा को बोला भगवान ने कि कब तक पूजा करते रहोगे ना इंद्र की ना, इंद्र से वर्षा नहीं होती है, वर्षा तो हर जगह होती है ना, अपने कर्मों के कारण वर्षा होती है, कर्म का खेल है सब। तो इस प्रकार इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर किसकी पूजा करें, नंद बाबा पूछते हैं, क्या बोलते हैं लाला, बोले गोवर्धन की पूजा कीजिए, इसी से सब फल आते हैं, फूल आते हैं, इसी से सब हमें कृपा मिलती है। और साथ में गोपाल, गौओं की रक्षा की, गौओं का पूजन कीजिए, ब्राह्मणों के पूजन कीजिए। तो नंद बाबा मान जाते हैं। तो इस प्रकार पूरी गोवर्धन लीला होती है। फिर भगवान के माध्यम से जब गोवर्धन की पूजा होती है तो फिर इंद्र को अभिमान आ जाता है, इंद्र क्रोधित हो जाता है, वर्षा करता है। तो पूरी लीला सुनते हैं। तो 1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है, कम करे तो 30 मिनट में, और कम करे तो 10 मिनट में, कुछ वीडियो दिखा दे तो 5 मिनट में। मगर रूप गोस्वामी इतने निपुण है, इतने पटु हैं, पूरी गोवर्धन लीला को एक श्लोक में प्रस्तुत कर देते हैं। और वो जो पूरा एक श्लोक है वो बना हुआ है 2 अक्षरों से, केवल रा और धा, राधा स्नेहाधिका। एक श्लोक में जो केवल 2 अक्षरों से बना है, उसमें पूरी गोवर्धन लीला समझा देते हैं रूप गोस्वामी। कैसे, राधा रानी के दृष्टिकोण से। तो क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी, धरे धरा धर धरम, धारा धर धुरारुधि, धीर धी आर राधा धी, रोधम राधा धुरांधरम। तो राधा रानी के माध्यम से, राधा रानी के दृष्टिकोण से रूप गोस्वामी समझा रहे हैं कि क्या है गोवर्धन लीला। तो धीर धरा धर धरम, तो धीर मतलब सॉरी धरे धरा धर धरम, धरे मतलब पृथ्वी के ऊपर खड़े होकर एक व्यक्ति ने क्या किया, धराधर, धरा मतलब पर्वत को उठा लिया, धरे पृथ्वी पे खड़े होके, धराधर एक पर्वत को उठा लिया, धर्म पर्वत को धारण किया हुआ है। क्यों ऐसा किया इस व्यक्ति ने, ऐसा क्या इमरजेंसी आ गई थी, पहाड़ी उठा लिया इसने। तो धाराधर धुरारुधि, तो धाराधर मतलब धराधर
बरसात हो रही थी, वर्षा हो रही थी, ऐसी भयंकर वर्षा हो रही थी, तो उसको आरोधी करने के लिए, उसके वेग को, उसकी धारा को रोकने के लिए इस व्यक्ति ने क्या किया, पृथ्वी पे खड़े होकर गोवर्धन को उठा लिया। मगर एक व्यक्ति है जो इस लीला को सुन रहा है, इस लीला को देख रहा है, और वो कौन है? ये बड़े धीर व्यक्ति है, धीर धी आर राधा दी, जिसका नाम है राधा। बड़ी डिवोटेड है, वो भक्त है, बहुत ही रिलीजियस है। वो क्या कर रही है कि जब ये वो लीला देख रही है कि एक व्यक्ति ने पृथ्वी पे खड़े होकर गोवर्धन को उठा लिया है और खूब वर्षा हो रही है उस वर्षा को रोकने के लिए, तो ये जो भक्त है श्रीमती राधा रानी, इसका हृदय बड़ा द्रवित हो रहा है और ये घबरा रही हैं कि ये गोवर्धन कहीं गिर ना जाए मेरे ठाकुर जी के ऊपर, क्या होगा। सो शी वाज ट्रेम्बलिंग कि अरे इतना भारी भरकम गोवर्धन, इतना बड़ा पहाड़ इस व्यक्ति ने अपने उंगली पे उठा रखा है, तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो ये भाव है श्रीमती राधा रानी का। तो फिर रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब मेरे को पता लगा कि श्रीमती राधा रानी किस प्रकार गोवर्धन लीला को देख रही है, तो मुझे पता लगा कि श्रीमती राधा रानी का कितना करुणों में हृदय है, कितनी कोमल है वो। हर एक व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच रही हूँ, स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतना चिंतन कर रही हैं। तो रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं राधा रानी से, मुंह में तिनका रखकर प्रणाम करते हुए कि गंधर्वी के निज गणे गणनाम भी देही, कि श्रीमती राधा रानी जब कभी ऐसा दिन आए, आप लिस्ट बना रहे हो कि आपके कितने सारे भक्त हैं, उन सारे भक्तों की आप लिस्ट बना रहे हो, बनाते ना लिस्ट, होम प्रोग्राम में कितने लोगों को बुलाना है, किस किस को बुलाना, तो लिस्ट बनाई जाती है, फिर फोन नंबर होते हैं, फिर फोन कराते हैं। तो ऐसे ही राधा रानी जब आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप लिस्ट बनाए आपके कौन कौन से भक्त हैं, तो क्या करना, उस गणना में कहीं नीचे, बिल्कुल नीचे कहीं मेरा नाम भी कहीं लिख देना, बस ऐसी है। बेशक मैं आपका भक्त तो नहीं हूं, बट समहाउ दिखावे के लिए मेरा नाम लिख देना, गणनाम विदेही, कि मैं भी एक छोटा सा आपका दास हूं। श्रीमती राधा रानी की। तो ऐसी एक और महान संत हुए हैं सनातन गोस्वामी, जो भी कौन है, एक मंजरी है भगवान की लीला में। तो सनातन गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र लिख रहे हैं। किसका प्रणाम मंत्र है? किसका प्रणाम मंत्र है? भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र है। तो सुनिए क्या प्रणाम मंत्र है। राधा आराधित राधेश, राधिका प्राण वल्लभा, राधानम रमण वंदे त्वाम, राधिका प्रेम निर्जिता। किसका प्रणाम मंत्र है? नाम किसका है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो ये हमारे आचार्य हुए हैं ना, इतने महान, इतने पटु। राधा आराधित राधेश, तो ये प्रणाम मंत्र लिखा उन्होंने, क्यों? क्योंकि कौन सी सखी है? राधा स्नेह अधिका। भाव तो इधर है, प्रेम तो इधर है राधा रानी के प्रति। तो कृष्ण के प्रणाम मंत्र में भी छोड़ नहीं पा रही है राधा रानी का नाम, राधा आराधित राधेश। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं मैं उस कृष्ण की पूजा करता हूं, आराधना करता हूं जो श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं। राधा आराधित राधेश, तो मैं कृष्ण के प्रणाम कर रहा हूं। ऐसे मत समझिए कि हम कृष्ण के नजदीक नहीं है, उनके पास नहीं जाना चाहते, उनको प्रणाम करते हैं हम, मगर वो कृष्ण किसको प्रणाम करते हैं? वो हमारी श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करते हैं। राधिका प्राण वल्लभा, तो जो राधिका रानी जिनके प्राण वल्लभ हैं, हम उन कृष्ण को प्रणाम करते हैं। राधिका प्राण वल्लभा, राधा रमण वंदे त्वाम, और उस कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं जिसका पूरा जीवन निकल जाता है किसके लिए? राधा को रमण देने के लिए। रमण मतलब आनंद देने के लिए। तो हम उन कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं जो हमारी राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं। राधिका प्रेम निर्जिता, और ये राधा रानी का प्रेम अगर उस व्यक्ति से निकाल दे तो उसका जीवन खत्म है। तो ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। राधिका प्रेम निर्जिता, जो राधा रानी के प्रेम से बंधे हुए हैं, है ना, रस्सी से बंधे हुए हैं राधा रानी के प्रेम से, उस बंधक को हम प्रणाम करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद की। अब सनातन गोस्वामी ने एक टीका लिखी है, दिग्दर्शनी टीका। किसके ऊपर? वो भजन के ऊपर जिसको आप हर रोज आजकल गा रहे हैं, दामोदर अष्टकम के ऊपर। तो सनातन गोस्वामी सत्यव्रत मुनि को कोट करते हुए बताते हैं कि सत्यव्रत मुनि ने क्या किया कि ये जो दामोदर अष्टकम है इसकी शुरुआत करी कहां से?
नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्य। नमामीश्वरम, हम उस ईश्वर को प्रणाम करते हैं ना जो सच्चित आनंद है। तो ऐसे भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो शुरुआत में सत्यव्रत मुनि क्या कर रहे हैं? भगवान के ऐश्वर्य को प्रस्तुत कर रहे हैं कि कौन है भगवान। वो त्रिलोक की नाथ हैं, वो त्रिभुवन नाथ हैं, वो समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, वो सच्चित आनंद है, वो ईश्वरों के ईश्वर है, वो सर्व कारण कारण है। ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं और साथ में भगवान के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के चरणों के व्याख्यान कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि सत्यव्रत मुनि ने शुरुआत में ये बोला है दामोदर अष्टकम में, और फिर बीच में क्या करते हैं? बीच में यशोदा दामोदर की लीला आ जाती है ना, उखल बंधन की लीला आ जाती है कि किस प्रकार यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया। और फिर अंत में क्या आता है? नमस्ते स्तुदाम्ने सुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तू नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै। अब बताइए दामोदर लीला में राधा रानी का क्या काम है? कहीं दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है, मगर यहाँ सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम में जो इतनी इंपॉर्टेंट लीला है दामोदर मास की ना, उसमें वहां पे भी राधा रानी का नाम डाल रहे हैं। तो ये बता रहे हैं सनातन गोस्वामी कि देखिए शुरुआत में जब आप इस भजन को गाएंगे तो आप क्या करेंगे? भगवान के श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाएंगे, और जब भगवान के चरणों में मस्तक झुकाएंगे तो उसका अंत फल क्या मिलेगा आपको? श्रीमती राधा रानी का प्रेम आपके हृदय में जाग जाएगा। नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने से आपको श्रीमती राधा रानी का प्रेम मिल जाएगा, उनकी कृपा मिल जाएगी। फिर भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी महान वैष्णवाचार्य हैं, उनको सप्तम गोस्वामी बोला जाता है। 6 गोस्वामी तो हमने सुने हैं, मगर सप्तम गोस्वामी है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर बड़ा सुंदर एक भजन में लिखते हैं, पाल्य दासी कोरी ललिता सुंदरी हमारे लोइया काव्य। पाल्य दासी कोरी ललिता सुंदरी हमारे लोइया काव्य। श्री राधिका पदे कले मिलाइबे। श्री राधिका पदे कले मिलाइबे। आज्ञा सेवा समर्पीबे। पाल्य दासी कोरी ललिता सुंदरी हमारे लोइया काव्य। पाल्य दासी कोरी ललिता सुंदरी हमारे लोइया काव्य। श्री राधिका पदे कले मिलाइबे। श्री राधिका पदे कले मिलाइबे। आज्ञा सेवा समर्पीबे। पाल्य दासी कोरी ललिता सुंदरी हमारे लोइया का। तो हो सकता है हमने भजन सुना ना हो, मगर भक्ति विनोद ठाकुर के लिए तो बड़ा ही प्रमुख भजन है। पाल्य दासी कोरी ललिता सुंदरी की, ये सुंदरी ललिता। अभी राधा रानी से बात नहीं कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? राधा रानी की जो सखी है ललिता सखी, कि आप क्या करिए, जो मुझे पाल्य दासी बना लीजिए ना, कि आप मेरा पालन कीजिए और मुझे अपनी दासी बना लीजिए। तो क्या कीजिए, उसके बाद आप जो मेरे को सेवा बोलेंगे वो मैं सेवा करने को तैयार हूं, क्योंकि उस सेवा के माध्यम से, आपकी सेवा के माध्यम से क्या होगा? श्री राधिका पदे,
कले मिलाई बे, वो एक दिन आएगा कि जब मैं श्रीमती राधा रानी का दर्शन कर पाऊंगा और आज्ञा सेवा समर्पी बे, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर पाऊंगा श्रीमती राधा रानी के चरणों में, की कृपा को मैं स्वीकार कर पाऊंगा। तो ही भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, राधा भजने यदि मति नहीं गेलो, कृष्ण भजन तब अकारण गेलो। कि अगर किसी व्यक्ति की बहुत दृढ़ निष्ठा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, मगर वो श्रीमती राधा रानी को अपना नहीं मानता है, उनके सामने झुकता नहीं है, तो उसको सारा भजन क्या है, सब कूड़े में है, चला जाएगा, सब व्यर्थ है। इस प्रकार हमारे आचार्यों ने श्रीमती राधा रानी की सेवा पूजा की महिमा बताई गई है। राधिका दासी यदि होय अभिमान, ए शीघ्र मिले तब गोकुल कान। और हाँ, जिस व्यक्ति को यह अभिमान है कि मैं तो श्रीमती राधा रानी का भक्त हूं, उनका दास हूं, तो ऐसे व्यक्ति को बड़ी जल्दी कौन मिल जाएंगे, जो गोकुल के कान है भगवान श्री कृष्ण का, उनको चरणों का आश्रय मिल जाएगा। जीव गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, एक और महान आचार्य हैं, भगवान की लुका छिपी का वर्णन कर रहे हो। हाउ कृष्णा प्लेज हाइड एंड सीक। नीलांबर धरो राधा, पीतांबर धरो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्ममा। तो नीलांबर धरो राधा, राधा रानी ने कौन से वस्त्र पहने हैं, नीलांबर, और कृष्ण ने कौन से वस्त्र पहने हैं, पीतांबर। ऐसा क्यों? देखिए, श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो रंग कांति है वैसे वस्त्र पहन लेती हैं, मतलब अपने आप को छुपाना चाहती हैं कृष्ण के रंग में। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी के जो शरीर की कांति है वैसे वस्त्र पहन लेते हैं, तो अपने आप को छुपा रहे हैं राधा रानी के वस्त्र पहन के। तो ये एक्सटर्नली ये लुका छिपी चल रही है, ऐसी इंटरनली एक लुका छिपी चल रही है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में कौन बैठी है, श्रीमती राधा रानी, तो उसको छुपा रहे हैं। ऐसी श्रीमती राधा रानी के हृदय में कौन बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, उसको छुपा रहे हैं। तो ये लुका छिपी चल रही है। और साथ में एक थर्ड लेवल की लुका छिपी भी चल रही है, एक्चुअल में ना वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि देखो भगवान, ओ श्रीमती राधा रानी, मैं भी आपके प्रकार यहाँ पे लुका छिपी कर रहा हूँ, मगर इस भौतिक संसार में लुका छिपी कर रहा हूँ। कि वैसे तो मैं आत्मा हूँ, मैं आपका अंश हूँ, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस शरीर में अपने आप को ढक के मैं लुका छिपी खेल रहा हूँ ना। ये शरीर जो मेरा नहीं है ना, इसके अंदर अपने आप को डाल लेता हूँ और हाइड एंड सीक खेलता रहता हूँ। मेरे को कोई पहचान ही नहीं पाता ना, वही मैं रहा हूँ ना, कभी शेर की योनि में ना, कभी क्रोकोडाइल की योनि में, कभी स्कॉर्पियन की योनि में, कीड़े मकोड़े की योनि में भी गया हूँ, नाली में भी गया हूँ, मुंह भी मारा उन नालियों में, अब जाके इस मनुष्य योनि को मिल गया। कोई मेरे को पहचान ही नहीं पा रहा है। सब आके मुझे धन्यवाद प्रणाम करते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं, मगर मैं इतना घटिया आदमी हूँ, पता नहीं क्या क्या काम करके आया हूँ मैं, कोई मुझे पहचान नहीं पा रहा। मैं क्या खेल रहा हूँ, लुका छिपी खेल रहा हूँ। मगर मुझे लुका छिपी बंद करके आपकी लीलाओं में लुका छिपी खेल रही है। जिस प्रकार आप श्रीमती राधा रानी के साथ नित्य क्रियाएं करते हैं, नित्य लीलाएं करते हैं, तो मुझे उसमें उन लीलाओं में स्थान दे दीजिए। व्यासदेव जी जो श्रीमद् भागवतम के कंपाइलर हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को कोट करते हुए बोलते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे आप दोहराइए। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, विना राधा प्रसादेन मत प्रसादाद न लभ्यते। तो व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि मैंने नहीं बोला, ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हो। टेढ़ा व्यक्ति क्या बोल रहा है, सच बोल, पहले बोल रहे बोले टेढ़ा आदमी बोल रहा है, मगर मैं सच बोल रहा हूं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, कि सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, घबराना नहीं, झूठ मत समझना, इसको मैं सच बोल रहा हूं। और इस सच को मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, सत्यम एव पुनः पुनः, ठोक बजा के बोल रहा हूं, ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य है। क्या सत्य है, बिना राधा प्रसादेन, कि बिना श्रीमती राधा रानी के मत प्रसादा न लभ्यते, मेरी कृपा आपको नहीं मिलने वाली। तो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर आपको मेरी कृपा चाहिए तो राधा रानी के अनुगत हो जाइए। अब ये व्यासदेव जी को किसने इंस्पायर किया था भागवतम लिखने के लिए, नारद मुनि। तो नारद मुनि बोलते हैं कि अरे बहुत हो गया ये नारायण नारायण करते हुए, इधर भुवन घूमते हुए, अलग अलग भवनों में जाते हुए, अब बस बहुत हो गया। अब मुझे भगवान की लीला में गोप नहीं बनना है, मुझे गोपी बनना है। मुझे सन्यासी का ये जो चोला फेंकना है, अब मुझे तो क्या करना है, एक गोपी बनना है। क्यों? क्योंकि गोपी बनूंगा तब जाके ही श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय मुझे मिलेगा। इस गोप रूप में तो मुझे वो आश्रय नहीं मिलने वाला। तो वो
नारद मुनि ब्रज में आते हैं और यहाँ पे कुंडों में स्नान करते हैं और फिर नारदी गोपी बन जाते हैं श्रीमती राधा रानी का की कृपा को प्राप्त करने के लिए। और साथ में शिव जी आते हैं, वो भी मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं और गोपीश्वर महादेव बन जाते हैं, गोपीश्वर गोपी बन जाते हैं। तो राधा रानी देखती है, अरे ये कौन सी नई गोपी आ गई, निकालो इसको बाहर, वी डोंट वांट मोर गोपीज, ऑलरेडी देयर 100 करोड़, और क्या करना हमें, निकालो इसको बाहर निकालो। तो कृष्ण बोलते खुद देख लो कौन सी गोपी आई है ना, 3 आंखों वाली गोपी है ये, त्रिनेत्र गोपी है, तुम देख लो खुद से। तो फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं राधा रानी को, रिलैक्स रिलैक्स ना, घबराओ मत, ये जो गोपी आई है ये तुम्हारा गुणगान करने के लिए आई है, तुम्हारी महिमा का ही ये गुणगान करेगी। तो वही शिव जी आते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा सुंदर भजन दे के जाते हैं हमें, मुनीन्द्र विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अरे राधा रानी की कृपा छोड़िए ना, उनकी एक बस मर्सीफुल साइड ग्लास मिल जाए यही बहुत है ना, यही एक जीवात्मा को इस भौतिक संसार से उसका बेड़ा पार लगा देगी। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हमें एक बहुत सुंदर विग्रह दिए हैं। कौन से विग्रह वो, राधा रमन लाल की। अब राधा रमन नाम में बहुत कुछ छुपा है। आप कभी जाइए राधा दामोदर मंदिर, तो वापस आके कोई पूछे आपसे, बोले कहाँ गए थे, बोले दामोदर मंदिर गए थे। कोई आप राधा माधव के मंदिर जाएं, फिर कोई आपसे पूछे, बोले कहाँ पे गए थे, बोले माधव मंदिर गए थे। आप गए राधा श्याम सुंदर मंदिर, कोई आपसे पूछे कहाँ गए थे, बोले श्याम सुंदर मंदिर गए थे। मगर जब आप राधा रमन मंदिर जाएं, कोई आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे, राधा रमन मंदिर। खड़े अकेले राधा रमन, वहां राधा रानी नहीं है, मगर नाम बिना राधा के उनका पूर्ण है ना, राधा रमन। कोई बोलते नहीं रमन गए थे हम ना, कहाँ गए थे, राधा वो मंदिर ना, वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने जो राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं। और इसी परंपरा में फिर आगे चल के आए हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद की। उनसे पूछा किसी ने, स्वामी प्रभुपाद ये बताइए कि भागवतम में हर चीज का विस्तृत वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण का, उनके भक्तों का, उनकी लीलाओं का, उनके रूपों का, उनके गुणों का, मगर भगवान की जो परम भक्त हैं, परम प्रेयसी हैं, राधा रानी का नाम क्यों नहीं है, उनका वर्णन क्यों नहीं है। तो एक लाइन में उत्तर देते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो बोलते हैं जब आप ब्रज में आते हैं तो बहुत सारे बंदर होते हैं यहाँ पे, और फिर एक व्यक्ति क्या करता है, अपना जो हीरो का जो उसका माला है उसको छुपा के रखता है। आंसर इज ओवर। कि जब आप ब्रज में आते हैं, ब्रज के बंदरों को देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपना बटुआ, अपना मोबाइल फोन, अपना पर्ल का नेकलेस छुपा लेते हैं। तो ऐसे ही बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि राधा रानी का नाम क्या है, दिस इज मच मच ग्रेटर देन दोज पर्ल नेकलेसेस ना, उनकी तो वो तो अनंत है, इनवैल्यूएबल है राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का नाम। तो ऐसे ही इस कलयुग के बंदरों से बचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने उनका नाम नहीं लिखा है। व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम लिखा है, मगर छुपा के लिखा है ताकि हम जैसे बंदरों को पता न लगे। मगर हाँ, जब शिला प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव आचार्य आएंगे तो हमें रिवील करेंगे कि हाँ, श्रीमती राधा रानी का नाम भी साक्षात प्रकट है श्रीमद् भागवतम। और फिर आगे चल के इसी परंपरा में आते हैं जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। अरे देखिए, आप खुद से देखिए, 1965 से पहले कौन जानता था वृंदावन को, कौन जानता था राधा दामोदर मंदिर को, कौन जानता था राधा रमन मंदिर को, कौन जानता था राधा श्याम सुंदर मंदिर को। बिल्कुल अप्रकट सा था, मंदिर थे मगर कोई किसी को पता नहीं था कि कहाँ क्या लीला यूं ही है। मगर 1965 में जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए, अमेरिका जाते ही वहां पे वृंदावन का प्रचार हो रहा है और यहाँ पे वृंदावन में लोगों का तांता शुरू हो गया। अब जाइए आप राधा कुंड, जगह नहीं मिलेगी आपको ना, सब भक्त है वहां पे, पूरे भरा पड़ा होता है राधा कुंड। किससे? भक्तों से। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर वन एंड ओनली हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद की। देखिए वो प्रभुपाद, ही गेव श्रीमती राधा रानी टू द एंटायर वर्ल्ड। आप साउथ इंडिया जाएंगे, बड़े बड़े मंदिर है वहां पे, मगर ठाकुर जी अकेले बैठे हैं वहां पे, बेचारे बोर होते रहते हैं। बोलो क्या करूं यहाँ पे अकेले, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है अकेला खड़े होके यहाँ पे। तो आप कृपा भी मांगने जाए तो अरे भैया, उदास आदमी से क्या कृपा लोगे, उसका मन तो खुश करो पहले। तो ऐसी प्रभुपाद ने क्या किया, जब यहाँ पे मंदिर बनाए, ब्रज में मंदिर बनाए, तो क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी को स्थापित किया। अब कृष्ण खुश है।
बोले जितनी कृपा लेनी है दबा के ले लो, दबा के ले लो। अगर मैं नहीं भी दे रहा तो ये है ना साथ, ये देने के लिए आपको फुल टू कृपा देंगे यहाँ पे। पूरे ब्रज में उन्होंने राधा रानी को स्थापित किया, और केवल ब्रज में नहीं पूरे संसार भर को उन्होंने क्या दे दिया, श्रीमती राधा रानी का चरणों का आश्रय दे दिया। श्रील प्रभुपाद की। अब जाएंगे वृंदाकुंड ना, तो वहां पे तांता लगा होता है भक्तों का। प्रभुपाद जी से पहले कोई जानता नहीं था तुलसी महारानी कौन है, क्या महिमा है तुलसी महारानी की, मगर प्रभुपाद जी क्या किया, पूरे जगत को तुलसी महारानी वृंदा देवी की महिमा का गान कराया, उन्होंने बखान किया। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो अगर प्रभुपाद ना होते तबे की हुई तो ये जीवन बहिता किसे ना, हमारा ये जीवन आगे कैसे बढ़ता। हम नहीं जान पाते कौन है श्रीमती राधा रानी, क्या भाव है श्रीमती राधा रानी के भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कैसे भगवान की सेवा करी जाती है। तो ये तो राधा रानी सिखाती है, शी इज द बेस्ट टीचर। और राधा रानी की महिमा का हम सबको अवलोकन कराया बाय वन एंड ओनली हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। तो आज श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस भी है, तो ये हम ऑफरिंग प्रभुपाद जी को दे सकते हैं। प्रभुपाद आप आए, बाहर आइए, यू हैव कम टू आवर लाइफ एंड ऑल द ओपनिंग्स हैव ओपन, ऑल द डोर्स हैव बीन ओपन। भगवान के धाम में जाने के सारे रास्ते ठक 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 ना सब खुलते जा रहे हैं ना, सब दिखता जा रहा, हमें क्रिस्टल क्लियर पता लगता जा रहा है। प्रभुपाद जी ने हमें भगवद गीता एज इट इज दे दी, उससे पहले सब भ्रमित थे, पता नहीं था करना क्या है ना, क्या गीता होती है। गीता पढ़ते थे तो और घूम जाते थे ना, भ्रमित हो जाते थे, मगर प्रभुपाद जी ने ऐसा हमें क्रिस्टल क्लियर मैसेज दे दिया भगवान का, उनका गीत का ना, वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है, और केवल प्रवेश नहीं करता है, हृदय को शुद्ध करता है और हमें भगवान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान है हम सबके जीवन में, जो कभी हम भूल नहीं सकते, ना ही कभी भूलना चाहिए। ये जो ऋण है प्रभुपाद जी का कभी नहीं चुका पाएंगे, मगर हाँ एक चीज जरूर कर सकते हैं, हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि हम ऐसी परंपरा से जुड़े हैं जिस परंपरा में श्रील प्रभुपाद आए हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमती राधा रानी की, बोले बरसाने वाली की, ताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।